हाँ जी दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं MIS का चैप्टर नंबर 4 जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यस गाइस, इस चैप्टर का नेम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, फंक्शन, कंपोनेंट्स एंड मैनी मोर थिंग्स इसमें हम जो है स्टडी करने जा रहे हैं। और फुल ऑन चैप्टर जो ये है, वैसे ये MIS का सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर में से एक चैप्टर है। DSS गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। आप अगर इसको कर लोगे तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने इसके सारे लेक्चर मेरे सुन ले तो आप ये मान के चलोगे कि आपको एक चैप्टर आ जाएगा। और गाइस ट्रस्ट मी, ये पूरी बुक में से सबसे इजी चैप्टर है DSS। सो सबसे पहले चलते हैं इसके मीनिंग के ऊपर। सो गाइज यहाँ पे कहता है DSS स्टैंड्स फॉर द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो डील्स करता है सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के साथ। कहता है वो वाले इश्यूज़ और प्रॉब्लम जब मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन में अराइजेज होते हैं, जो मैनेजर फेस करता है एट द टाइम व्हेन दे टेक द डिसीजंस। ओके, सो गाइज मैं आपको इसको ब्रीफ में इसका मीनिंग जो है वो बता देती हूँ। कहता है मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर टर्निंग टू DSS to improve decision making. This is a result of the conventional information system not being sufficient to spot an organization criteria response activities. So कहता है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो DSS की तरफ जो है कन्वर्ट होगी। क्यों कन्वर्ट होगी? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कहता है डिसीजन मेकिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेप के ऊपर जो है रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक जो है एसेंशियल स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको अडॉप्ट करने के बगैर जो ऑर्गेनाइजेशन जो चल ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स गाइज, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन अप पे लाना है तो आपको उसके कई डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। कुछ डिसीजन स्मॉल होंगे, कुछ लार्ज एरिया के ऊपर होंगे। सो उन सारे डिसीजंस को लेने के लिए कहते हैं DSS जो है एक सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया, जनरेट किया गया, ताकि जो भी हमारे डिसीजंस हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड हो सके, और जो भी इसके इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग जो भी सेमी स्ट्रक्चर जो भी इश्यूज़ हैं उनको कम करके उसको इम्प्रूव वे में लाया जा सके। जितने स्ट्रॉन्ग आपके डिसीजंस होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी रनिंग होगी, सर्वाइविंग होगी ऑफ योर कंपनी। सो कहते हैं यहाँ पे DSS क्या है, एक ऐसी एग्जीक्यूटिव्स है जो हमारे डिसीजंस को बेटर डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं विद द हिस्टोरिकल और करंट डाटा की हेल्प के साथ। और जो भी डाटा इनको हिस्ट्री या करंट में लिया होगा डाटा, वो सारा इसका इंटरनल एक्सटर्नल बेसिस पे भी सारा इकट्ठा इसके अंदर होगा, जिससे आपके के डिसीजन को है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड होगी। तो बात कर लेते हैं गाइज इसकी डेफिनेशन की। सो गाइस डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ये कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं जो आपके डिसीजन को बेस्ट, बेटर और एक मतलब अच्छे डिसीजन की कुछ क्वालिटीज़ हैं, 7 क्वालिटीज़ हैं। आप इसको भी पढ़ सकते हो। मैं आपको इसका एक ओवरलुक दे देती हूँ। सो गाइज आई होप कि आप ये क्वालिटीज़ भी कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ फीचर लिख सकते हो DSS के। सो या गाइज इसके बाद हम मूव ऑन हो जाते हैं DSS की डेफिनेशंस की तरफ। तो आप गाइज देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी नंबर ऑफ जो है आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की गई हैं, काफ़ी सारे ऑथर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप किसी भी एक जो है इनकी डेफिनेशन जो भी आपको इजी लगती है, इजी वे में लगती है, वो आप इसमें लेके पढ़ सकते हैं गाइज। सो मुझे नंबर 1 पे जो है वो है लिटल 1970s ने डिफाइन किया है DSS को एज अ मॉडल बेस्ड सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग डाटा एंड जजमेंट टू असिस्ट अ मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। वही गाइज इसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है कि जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो उसकी जजमेंट को मैनेजर्स को एक प्रोसेसिंग और प्रोसीजर बेस्ड एक बेस जो है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोवाइड करती है। ओके गाइस, तो डेफिनेशन, मीनिंग, इंट्रो के बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे भी आपको काफ़ी नंबर ऑफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। इसमें क्या बोलता है, कहता है DSS के आपका कैसा होना चाहिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो आपका DSS जो है वो एक अच्छा DSS, बेटर DSS जो है उसका माना जाएगा। आप देख सकते हो कि आपका डिसीजन मेकर जो भी है उसको डिसीजन मेकिंग में ऐड किया जाना चाहिए। आपके जो भी सेमी स्ट्रक्चर जो भी इश्यूज जो भी आपकी अराइजेस प्रॉब्लम होगी उसको भी एबल होना चाहिए कि अंडरस्टैंड कर पाए आपका DSS। सो DSS क्या है, आपका एक ऐसा जनरल पर्पस मॉडल है जो कि एबल के होना चाहिए। सारे इसमें एनालिटिकल टूल्स अवेलेबल होने चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। जितने भी अनेबल्ड यूज़र्स हैं, जो DSS है वो सारे अपने DSS के जो भी यूज़र्स हैं
उसको अनेबल होना चाहिए। इसमें क्या है, टेक्निकल MIS जो भी प्रोफेसर्स हैं वो सारे असिस्टेंट्स किए होने चाहिए, उनके बिना ही असिस्टेंट्स के इसको जो है अनेबल होना चाहिए। कहते हैं DSS क्या है, इंटरेक्ट करता है मेथड बेटर एडवाइज्ड के लिए इंटरेक्ट मेथड इसको एक बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। फ्लेक्सिबल DSS होना चाहिए कि कभी भी अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो बेटर वे में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेवल ऑफ डिसीजन, हर डिसीजन मेकिंग के लेवल के ऊपर जो है DSS को फैसिलिटेट कम्युनिकेशन करनी चाहिए। सो ये कुछ क्वालिटीज़ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो DSS की हैं। इसके बाद है आती बात नेक्स्ट